नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, सम्राट चौधरी ही होंगे मुख्यमंत्री। सब कुछ साफ हो गया है और देखिए पूरा लेखा जोखा तैयार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति। वहीं दूसरे तरफ हम बात करने जा रहे हैं TRE-4 को लेकर, मगर उससे पहले चिराग पासवान ने बड़ा झटका दिया है। बीजेपी को बड़ा ऐलान होने के बाद एक बार फिर सियासत गरमाई है। अब चिराग पासवान अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। एकला चलो की राजनीति और देखिए सियासत गरमाई है। तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा खोला है और जीतन राम मांझी भी गर्म है। फ्रेम में आपको जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे, मगर सबसे बड़ा सवाल जिस पर आपकी भी निगाहें बनी हुई थी और हम देखिए बताने जा रहे हैं, सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मोहर लग गया। देखिए, निश्चित रूप से बिहार के में जो भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से अरसे से सपना हुआ था, और ये सपना भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या अटल बिहारी वाजपेयी, जो अटल बिहारी वाजपेयी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सींचा संवारा, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं। उनका सपना था भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री। तो अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री इसी अगले सप्ताह माने अप्रैल में आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो टेंटेटिव डेट हम लोगों के पास में जानकारी है, 15 को संभवतः ये खेल हो सकता है। माने सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी संभालेंगे। अच्छा, ये एक बड़ी बात है। और पूरी तरीके से अब दिल्ली से लेकर के पटना तक जो उहापोह की स्थिति, कौन बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये इस पर अब विराम लग गया है। इसमें कहीं कोई अनलेस और अनटिल की कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति न बने। लेकिन तिलक, जो हम लोग बार बार कहते हैं तिलक लगेगा, तो अब तिलक लगने की तैयारी हो गई है। सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बिहार होंगे। सब कुछ साफ हो गया है, सब कुछ स्पष्ट है। मगर सर चिराग पासवान ने झटका दे दिया बीजेपी को। नहीं, देखिए, चिराग पासवान बीजेपी को झटका, ठीक आप कह रहे हैं, एक तरीके से झटका ही कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में आप कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो एनडीए के फोल्ड में है, आपको केंद्र में, और बिहार में भी वह साथ में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में नहीं है, ये कहा जा रहा है। यही बात कही भी जा रही है उनकी पार्टी की ओर से। और चिराग पासवान ने स्पष्टता के साथ कहा है कि 403 सीट, माने विधानसभा की उत्तर प्रदेश में 403 सीट पर उनकी पार्टी अपने बलबूते अकेले बगैर अलायंस किए हुए चुनाव लड़ेगी इस बार। तो ये देखिए, और ये निश्चित रूप से अकेला चलो की राह पर है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह क्या बताना चाह रहे हैं चिराग पासवान, तो उत्तर प्रदेश में दलित और युवा, इसको साधने की कवायद में इस बार आपको चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। और एक चीज और हम लाइव सीरीज के व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के पिताश्री थे, उस समय लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करती थी। हमको याद है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ती थी। अच्छा। लड़ा करती थी लोक जनशक्ति पार्टी। तो यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से रामविलास पासवान का डीएनए है चिराग पासवान में, तो वह भी लड़ेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। वो निश्चित रूप से वह गठबंधन अपनी जगह, चिराग पासवान भी अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे। आपने देखा भी था कि बिहार में चिराग पासवान हनुमान कहे जाते थे नरेंद्र मोदी के, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में अकेले वह चुनाव लड़े थे और अपने दम पर लड़े थे। तो यही तो देखिए, टेस्टिंग पीरियड यही होता है चुनाव में। आप काम करिए, तमाम जो है जन सरोकार से जुड़िए और काम करिए, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इस बार आजमाइश करते हुए दिखाई पड़ेंगे चिराग पासवान। सर, बिहार में बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। नहीं, देखिए, वो मौसम जो लगातार करवट बदल रहा है, तो इसको करवट, जो मौसम का मिजाज बदल रहा है, उसमें भीषण गर्मी। और अब देखिए, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है 8 और 9 माने आज और कल का अलर्ट है कि चेतावनी है कि भारी वर्षा होगी बिहार के अधिकांश इलाकों में, 38 जिलों में। तो वो समझ लीजिए कि अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी। और इसी को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, आपको सचेत किया है कि एहतियात बरतने के लिए कहा है कि इस दरमियान आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट अपना करिए। इधर उधर जहां पर जब भारी बारिश हो तो पेड़ पौधा गिरने की भी संभावनाएं बढ़ती हैं। उस दरमियान आप सुरक्षित कहीं देख करके शेल्टर में रहिए। वादा किया है, निभाना पड़ेगा। और देखिए, यह बात TRE-4 के जो अभ्यर्थी हैं वो अब कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ 12 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो करें कि भाई हम लोगों की संख्या अधिक है और
TRE-4 को लेकर विज्ञापन जारी। सर क्या तैयारी है, अभ्यर्थी क्यों नाराज है, सबसे पहले ये देखिए, छात्र नेता दिलीप हैं, लगातार वो इस मसले को लेकर के उठाते रहे हैं और कई बार वो कितना उनको प्रताड़ना हुआ, तो वही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, उन्होंने चुनाव के समय वादा किया था 1 करोड़ हम नौकरी देने का वादा किया था, रोजगार और नौकरी। हाँ, रोजगार और नौकरी। तो ऐसे में इस स्थिति परिस्थिति में TRE-4 का जो विज्ञापन नहीं जारी किया गया है, इसी को लेकर के तमाम आक्रोशित हैं युवा। और निश्चित रूप से छात्र नेता दिलीप भी यही बात कह रहे हैं कि विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया गया, बिहार लोक सेवा आयोग जिसे BPSC कहा जाता है, और शिक्षा विभाग क्या कह रहा है, और 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति परिस्थिति बनी है, और निश्चित रूप से एक आक्रोश है इन लोगों में। तो और ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहा था, मुख्यमंत्री बिहार ने कहा था, चुनाव के समय वादा किया था, तो अब वादा कब निभाएंगे। अब तो नीतीश कुमार जाने की बात कही जा रही है, अब आने वाली जो सरकार होगी वह क्या करेगी क्या नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने चुनाव के दरमियान कमिट किया था और छात्रों ने बढ़ चढ़ करके युवाओं ने वोट भी किया था। तो यही अब वो डिमांड रख रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि अब क्या सरकार निर्णय लेती है, या शिक्षा विभाग या बिहार लोक सेवा आयोग। तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है, लगातार पोस्ट कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार पर सवाल दाग भी रहे हैं। नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से आपको लीडर ऑफ अपोजिशन है। वह जो आपने देखा कि मोतिहारी में शराब कांड हुआ, उसके बाद से वह कई सारे सवाल सरकार से वह पूछ रहे हैं कि वह क्या है, कौन अब इस तरीके से खेप कैसे पकड़ा जा रहा है, कौन लोग इसके पीछे में है, कौन तस्कर जो मेन जो कारोबारी हैं, इस धंधे में लिप्त हैं, इलीगल जो शराब के, तो वो कौन लोग हैं, वह क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, जो अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सब छोटे छोटे पर कार्रवाई हो रही है, और मुख्यतः आपको जो वंचित समाज से लोग, वही लोग इस मामले में अब तक जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। हाँ। तो ये बात तेजस्वी यादव करें, और उन्हीं के राग में आपको अलापते हुए उन्हीं का राग जो है सो आपको जीतन राम मांझी, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी वही सवाल किया है, जो एनडीए के पार्ट एंड पार्सल है, कि भाई ये जो है सो क्या छोटे छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं, बड़े लोग दबोचे नहीं जा रहे हैं, तो यह क्या है। निश्चित रूप से इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसका रिव्यू होना चाहिए। तो कई तरह की बात अब आ रही है। देखिए, समीक्षा की बात तो बीते दिन हमने कहा भी था, लाइव स्ट्रीम ने दिखलाया भी था कि मनोज तिवारी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बड़े नेता हैं भाजपा के, वह भी कह रहे थे इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से अब देखिए, ट्रेजरी पर, कोषागार पर जो राजस्व की क्षति हो रही है, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है जो शराबबंदी को के कारण, तो यह भी एक कहीं ना कहीं यह अब रिव्यू समीक्षा का समय आ गया है। सर, एक तरफ आईपी गुप्ता की बड़ी तैयारी है, तो वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव की भी बड़ी तैयारी है, और यह संभवतः 11 और 12 तारीख को। तो 11 अप्रैल को क्या कुछ होना है, और 12 अप्रैल को आईपी गुप्ता क्या करने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में जिस तरीके से, आप एक चीज समझने की जरूरत है कि बिहार में अब सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, वह 10 तारीख को ओथ लेंगे, दिल्ली में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद हैं। तो ऐसे में अब देखिए, वह रहेंगे दिल्ली में। 11 तारीख को पटना में तेजस्वी यादव अपना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ताकत शक्ति प्रदर्शन करेंगे, अल्पसंख्यकों का बड़ा जुटाव जमावड़ा होगा। ठीक 12 तारीख को आपको आईपी गुप्ता, जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष हैं, तमाम सर्वे सर्वा हैं, वह जो है सो बापू सभागार में पूरी ताकत दिखाएंगे। और वो क्या ताकत दिखाएंगे, उसमें देखिए तेजस्वी यादव भी रहेंगे, उसमें जो है सो राहुल गांधी को भी आने की बात कही जा रही है। तमाम ऐसे चेहरे को बापू सभागार में रखेंगे, और लंबे समय के बाद फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच साझा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो 11 और 12 2 तारीख जो अप्रैल महीने में है, आपको कंटिन्यूटी में समझिए कि राजधानी पटना में अस्त व्यस्त होता हुआ ट्रैफिक दिखाई पड़ेगा। और सब इन तेजस्वी यादव जहां अल्पसंख्यकों के साथ में मजबूती से खड़ा दिखाई पड़ेंगे, अल्पसंख्यक के नेता आपको चेहरे दिखाई पड़ेंगे, पूर्व हो या वर्तमान हो। इसी तरीके से आईपी गुप्ता जो तांती तत्वा समाज के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो यह एक बड़ा मैसेज आपको दिखाई पड़ेगा। क्या उस दिन होगा 11 मगर दूसरी तरफ ओसामा साहब की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से ओसामा साहब जो मरहूम पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र हैं, उनको एक हत्या के प्रयास का मामला बीते दिन सिवान में घटना हुई थी, वह उनके लिए निश्चित रूप से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जो पुलिस महानिदेशक विनय कुमार डीजीपी हैं, उन्होंने कहा है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह आरजेडी से
एमएलए भी हैं आपको ओसामा साहब, तो यह विधि सम्मत कार्रवाई होगी, की जाएगी तो निश्चित रूप से ओसामा साहब के लिए यह परेशानी का सबब है, क्योंकि वो इस मन विचार के तो हमको नहीं लगते हैं, लेकिन कैसे उनको इन्वॉल्वमेंट उनका हो गया, कैसे उनका नाम दिया गया, तो यह देखने और समझने वाली बात है कि ओसामा साहब जो का इन्वॉल्वमेंट उनके नाम का एफआईआर हो गया, तो एक विधायक हैं, अब देखिए जनप्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से अब जब पुलिस कार्रवाई होगी, जब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, प्रथम दृष्टया क्या चीज दिखाई पड़ता है, तो अब देखिए छन करके क्या खबरें निकल करके आती हैं। पर डीजीपी ने बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज हो गया, विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो बेशक होगी। देखिए निश्चित रूप से वो एक पुलिस महानिदेशक हैं, तो उनकी तो आप देखिए जो वो एफआईआर तो उन्होंने दर्ज नहीं किया, वो तो सिवान में दर्ज हुआ, जो दुर्घटना हुई उसके उस पर जो है सो एफआईआर दर्ज हुआ, तो निश्चित रूप से डीजीपी के पास, जो पुलिस महानिदेशक के पास जो इन्फॉर्मेशन आई, जो जानकारी आई वहाँ के एसपी से, वहाँ के कंसर्न अधिकारियों से, तो वो उसी आधार पर उन्होंने कहा है कि तो निश्चित रूप से अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या वहाँ पर होता है ओसामा साहब के खिलाफ में। बिहार के सियासत में कई रंग देखे जा रहे हैं और उन रंगों के बीच देखिए विपक्ष लगातार सरकार से सवाल भी पूछ रहा है। तेजस्वी यादव ने तो मानो मोर्चा खोल दिया है शराबबंदी के खिलाफ। सुशासन की सरकार कहां है, पुलिस महकमा क्या कर रहा है, कई सवाल तेजस्वी यादव दाग रहे हैं। वहीं सीएम फेस को लेकर के देखिए विगत कई दिनों से चर्चाएं तेज हैं, कौन बनेगा, रेस में कई नाम आगे और सोशल मीडिया पे नाम भी कई नाम तैर रहे थे, मगर सम्राट चौधरी लगभग तय है और संभवतः तारीख 15 अप्रैल। देखिए यह तारीख मुकर्रर नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से जो तारीख छन कर आ रही है हम अपडेट कर रहे हैं। आगे की बिहार की सियासत कब किस दिशा में रुख करे यह तो बताना बेहद ही कठिन है, क्योंकि ये बिहार की सियासत है, रंग अनेक हैं, मगर तमाम रंगों से लगातार हम सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।